नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश जैन है और फॉरएवर के इस खूबसूरत परिवार के साथ लगभग 4.5 साल से एसोसिएटेड हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब रिस्पेक्टेबल पीपल्स के आगे मुझे अपनी बिजनेस टेस्टिमनी शेयर करने का मौका मिला और कुछ मिनट्स के लिए मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। मैं अगर पास्ट की बात करूं तो मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। डॉक्टर था मैं तो अब ये बोलता हूं आज एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बन चुका हूं फॉरएवर के साथ एसोसिएट होकर। और मैं बड़ा प्राउड भी फील करता हूं, जो मेरी एक रिस्पेक्ट एक डॉक्टर प्रोफेशन में थी, आज कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ है। मैं जब अपने डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर था तो मेरा एक काफ़ी अच्छा क्लिनिक होता था, एक आउटलेट भी होता था और मैं और मेरे फादर उस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे थे। मैं कहूँ तो कि हम लोगों ने अपनी बिज़नेस के अंदर काफ़ी अच्छी हाइट गेन कर ली थी और उस बिज़नेस के अंदर हम ऑलमोस्ट 14 घंटे का उसके अंदर टाइम देते थे। बट एक ऐसा दिन आया 2005 के अंदर कि मेरे को एक एक्सीडेंट से होकर गुजरना पड़ा और उस एक्सीडेंट के अंदर मैंने अपना फेशियल अपीयरेंस को लॉस करा और अपनी राइट आई की विजन भी लॉस करी। उस समय मैं मात्र 21 साल का लड़का था, बिल्कुल यंग कॉलेज बॉय। और आप सोच के देखो कि एक 21 साल का लड़का उस समय उसके क्या ड्रीम्स होंगे, क्या सपने होंगे, उसने अपने भविष्य के लिए क्या क्या प्लानिंग कर ली होगी। और वो एक ही दिन के अंदर ना मेरे वो सारे सपने सब कुछ उन सब पर पानी फिर चुका था। और उस टाइम ड्यूरेशन पे मल्टीपल सर्जरीज से होकर गुजरा, बहुत सारी सर्जरीज हुई मेरी। और उन सर्जरीज के अंदर मैं और मेरे फादर अपने बिजनेस के अंदर प्रेजेंस ना होने की वजह से हमारे प्रोफेशन में हमारी एब्सेंस होनी शुरू हो गई। और उसकी वजह से जो मेरे फादर का 30 इयर्स पुराना बिजनेस था, जो हम दोनों ने मिलकर इस हाइट पे मेंटेन किया था, लेकर गए थे, वो धीरे धीरे विद इन अ फ्यू ईयर्स वो काफ़ी हद तक डाउन होता चला गया। और मैं कहूँ तो उस टाइम ड्यूरेशन पे काफ़ी चैलेंजेस में आ चुका था, क्योंकि मैं एक पास्ट की बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था और वो चैलेंज, मैं अपने फादर का एक अकेला बेटा हूँ, कोई सपोर्टिव भी नहीं है। तो और मेरे फादर मेरे साथ हॉस्पिटल में होते थे, तो ये एक हमारे लिए प्रेजेंस इशू बहुत बड़ा बन चुका था। और बट एक अच्छी बात है कि कहते हैं कि जब एक इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा वक्त भी आता है। और मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ के अंदर एक अच्छे वक्त के रूप में आया। और उस टाइम ड्यूरेशन पे मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे शख्स से हुई। मैं दिल से उनको थैंक्स करता हूं, सैल्यूट करता हूं, मिस्टर आनंद गांधी को। ही इज़ माई ग्रेट अपलाइन। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरी मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ़र करे। उन्होंने कहा, योगेश ये प्रोडक्ट्स यूज़ करो और ये तुम्हें बहुत अच्छी रिकवरी देंगे। मैंने कहा ओके डन। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिए, मैंने यूज़ करे और विद इन अ 6 मंथ, सोच के देखना एक बात, विद इन अ 6 मंथ जो मेरी राइट आई का विजन कंप्लीटली लॉस हो चुका था, उसके अंदर ऑलमोस्ट 40% आई साइड वापसी आ चुकी थी। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पावर है, ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं।
फॉरएवर के प्रोडक्ट इस क्वालिटी के हैं कि रिजल्ट देते जरूर हैं, लेकिन कहते हैं उस वक्त तक यूज तो कर लो। ये रिजल्ट जरूर देते हैं, बट उस वक्त तक यूज तो कर लो। और मैंने बिल्कुल उस वक्त तक यूज करे जब तक उन्होंने मेरे को रिजल्ट नहीं दिया। और उस दिन मेरी फैमिली में सेलिब्रेशन का दिन था और मेरी फैमिली बहुत हैप्पी थी। इन प्रोडक्ट्स की पावर और अच्छे तरीके से समझने के लिए, इनके बारे में और अच्छे तरीके से जानने के लिए मैं उन्हीं शख्स के पास दोबारा गया और मैंने उन्हें कहा जी इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाइए। उन्होंने मुझको इन प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज दी और साथ के साथ इसका मार्केटिंग प्लान, इसकी अपॉर्चुनिटी भी मेरे साथ शेयर करी। जैसे जैसे वो मार्केटिंग प्लान के फीचर्स मेरे साथ शेयर करते जा रहे थे, मैं उन फीचर्स को अपने पास्ट के बिजनेस के साथ कंपेयर करता जा रहा था। और एट द एंड जब उन्होंने इस फीचर्स को, इस मार्केटिंग प्लान को समझाना बंद करा, मैंने कुछ देर सोचा और अपने ब्रेन के अंदर एक बात को पूरे तरीके से महसूस कर लिया था कि जो लाइफस्टाइल, जो इनकम, जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी मैं अपने पास्ट के बिजनेस में खो चुका हूं ना, वो मैं सारी के सारी इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होकर कमा सकता हूं। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ एक एक्शन लिया और उन शख्स के पास दोबारा गया और पूछा मेरे को क्या करना होगा, मेरे को आगे बढ़ना है, क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि योगेश ट्रेनिंग लेनी होगी। मैंने कहा ओके। उन्होंने कहा योगेश इस सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। उन्होंने कहा योगेश आप ना अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर समर्पित कर दो, अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर ढाल लो, आपकी अचीवमेंट 101% है। मैंने कहा ओके डन। मैंने कंपनी जाना शुरू करा और उस टाइम ड्यूरेशन पे मेरा क्लिनिक बंद होता था, मैं क्लिनिक पे प्रेजेंस नहीं होता था, बट मैं कंपनी जरूर जाता था। और लाइनों में हमारे नारायणा ऑफिस के अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग से पहले लाइन लगती है और डॉक्टर प्रोफेशन में क्या होता था कि मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ और पेशेंट मेरे पास आ रहा है? एक वहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे को उठ के जाना पड़ रहा है, मेरे को अपने अंदर एक ये ना चेंज करना पड़ा। और मैं जानता था कि अगर मैंने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया ना, तो वो सारी अचीवमेंट जो यहाँ के सारे लीडर्स के पास है, फॉरएवर के पास है, वो मेरे को मिल जाएगी। और मैंने उस चेंज को बखूबी स्वीकार करा। जब मैं ट्रेनिंग्स लेने गया तो मुझे पता लगा कि यार यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी अच्छी लाइनों में लगना पड़ता है। तो यहाँ से ना एक बड़ी अच्छी बात आती है। मेरे दोस्त हैं, वो एक इंडस्ट्री में काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, अदर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को एसी रूम में बिठाती हैं, ओके, और देती है मात्र 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए पर मंथ। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग लेने आए हुए लोग जो लाइनों में लगे होते हैं ना, वो इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए महीना कमाते हैं मेरे दोस्तों। मैंने डिसाइड किया कि जब ये लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, मैं भी इस लाइन के अंदर लगकर ट्रेनिंग लूंगा और मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा। थैंक यू। आगे बढ़ा और जब मैंने काम करना शुरू करा तो उस टाइम ड्यूरेशन पर मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बाइक थी और ये चैलेंज भी था और मौसम भी। जून जुलाई का महीना होता था और तपती धूप, उस तपती धूप के अंदर
मैं जब बाइक पे लंबी लंबी किलोमीटर्स की यात्रा करता था ना, तो सॉरी टू से ये जो मेरी जो डैमेज आई है ना, ये रेड हो जाती थी फुल, और इसमें पेन हो जाता था उस टाइम ड्यूरेशन पे। मैंने उस पेन की परवाह नहीं करी, मैंने उस दर्द की परवाह नहीं करी, और लोगों के आगे बार बार ट्रेनिंग देने जाता रहा, क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था बहुत अच्छी तरीके से कि अगर मैं एक्सक्यूज क्या मैं अपनी अपलाइन को दूंगा या अपनी जिंदगी को दूंगा। करता रहा और अपने शब्दों को और भी ज्यादा मजबूत करता रहा। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर होती है शब्द। जब एक इंसान, हमारी अपलाइन हमें कहती है कि ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, तो ना ट्रेनिंग लेने के बाद पता लगता है कि एक्चुअली में वो ट्रेनिंग हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे शब्दों को ना फीड कर देती है, बहुत सारे शब्दों को फीड कर देती है। कहते हैं कि जो इंसान अपने आप से जंग लड़कर जीतता है ना, वो इंसान किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जीत जाता है, और वो इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर भी जीत सकता है। मैंने अपने आप से बड़ी अच्छी जंग लड़ी और मैं उस फाइट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जीता। और कुछ एक बात कह सकता हूं अपने पुराने प्रोफेशन के बारे में, और अगर मैं अपने पुराने प्रोफेशन में होता पास्ट के, तो कह सकता हूं कि चूहों की दौड़ होती है ना, चूहों की दौड़, मैं चूहों की दौड़ का एक पार्ट होता और जीत भी जाता तो कहलाता चूहा ही। लेकिन अगर मैं शेरों की दौड़ में भाग लूं और सबसे लास्ट भी आऊं तो कहलाऊंगा शेर ही। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये शेरों की इंडस्ट्री है। यहां पर सारे एक एक शख्स बैठा बंदा वो शेर है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर चाहे मुझे 1 साल वेट करनी पड़ जाए, चाहे 2 साल वेट करनी पड़ जाए, 3 साल वेट करनी पड़ जाए, 4 साल वेट करनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर से तो सक्सेस आएगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट आएगी जरूर। अगर हमने थोड़ा सा पेशेंस रखा ना, तो मैं डेफिनेटली एक बात कहता हूं कि ये बिजनेस ना पेशेंस का बिजनेस है, सब्र का बिजनेस है, अपने आप को क्रॉस करने का बिजनेस है। जो इंसान सब्र के साथ थोड़ा सा यहां पर काम कर लेता है, उसके लिए यहां पर कोई भी अचीवमेंट कोई दूर नहीं है मेरे दोस्तों। फॉरएवर के साथ काम करके लोगों को बहुत अच्छी हेल्थ मिलती है, बहुत अच्छी वेल्थ मिलती है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मेरे को भी मिला, मैंने भी कमाया, काफी अच्छा पैसा कमाया, प्रोडक्ट्स के रूप में बड़ी अच्छी हेल्थ मिली मेरे को। लेकिन एक सबसे बड़ी वो चीज मिली मेरे को जो मैं ना अगर फॉरएवर में नहीं होता तो इस संसार की किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिलती। मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस वापसी मिला। वो कॉन्फिडेंस जो मैं अपने पास्ट में लूज कर चुका था। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, थोड़ी मर्म सी बात है। मैं ना एक कैप और टॉवल यूज करता था अपने फेस को ढकने के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आके ही वो छूटा है, इससे पहले कभी नहीं छूटा था। मैं जब किसी के पास जाता हूं ना ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैंने कभी भी किसी की आंखों में अपना चेहरा नहीं देखा, मैंने उसकी आंखों के अंदर अपना कॉन्फिडेंस देखा है। मैंने हर बार जब भी मैं किसी भी ट्रेनिंग के अंदर गया हूं, किसी को भी समझाने के लिए गया हूं, कभी कभार ऐसा होता था कि मैं ना किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट समझाने के लिए जाता था, किसी को इसके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट समझाने जाता था,
और अब वो सामने बैठे हैं शख्स और मैं उन्हें समझा रहा हूँ ये ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, ये फेशियल है, ये स्क्रब है, और वो कभी कभार मेरी तरफ देखते थे। लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू ट्रेनिंग सिस्टम, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करा, फॉरएवर की ट्रेनिंग हॉल ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करा कि जब मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं ना, तो उसके बाद वो मेरी आंखों की तरफ नहीं, मेरे फेस की तरफ नहीं, वो मेरी कलम के ऊपर देखते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे क्यों हैं? हमारा स्किन केयर का सिस्टम सबसे अच्छा क्यों है? हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे क्यों हैं? क्यों? फॉरएवर की ट्रेनिंग ने मुझे कलम और पेन, पेपर और कलम का सिस्टम दिया, और जब भी मैं उस सिस्टम को ऑन पेपर रखता था ना, तो दूसरा बंदा अपने आप इंप्रेस हो जाता था, मेरे को अपना चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस बिजनेस को जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू करा, तो एक काफी अच्छा सा चैलेंज आया मेरे पास। वो चैलेंज क्या था कि ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की बात है, मेरी भी बात है, सबकी बात है कि हर दिन एक समान नहीं होता। आज हम ट्रेनिंग के लिए या अप्रोचिंग के लिए किसी के पास कॉल करते हैं, जाते हैं, तो कभी कभार कुछ लोग नो कर देते हैं, कभी कभार एक्सक्यूजेस दे देते हैं, 100 बहाने होते हैं। हर दिन समान नहीं रहता। कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, हमारी हार्ट बीट भी ऐसे चलती है, और अगर ऐसे चल जाए ना दोस्तों, तो कुछ और ही हो जाता है ना। इस बिजनेस के अंदर भी वो कभी कभार अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और मैं उस टाइम ड्यूरेशन पे मेरे साथ एक चैलेंज होता था कि जो मेरा पास्ट का प्रोफेशन था ना, डॉक्टर प्रोफेशन, वो मुझे ना मैग्नेट की तरह खींच रहा होता था। योगेश वापसी आ जा, आज की दिन की वर्थ निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि मैं उस इंडस्ट्री के अंदर दोबारा नहीं जाना चाहता। जिस इंडस्ट्री से मैं आया हूं ना, मैं वहां पर कभी दोबारा नहीं जाना चाहता। कहते हैं कि ना, जिस बिजनेस के अंदर अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट ना लगी हो ना, तो ना वहां पर ना काम करने का ना रीजन नहीं मिलता, कोई कारण नहीं मिलता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, थैंक यू, आप अगर क्लैप करना चाहते हो तो थैंक यू। कहते हैं कि जिस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लगी हुई हो, उस बिजनेस के अंदर काम करने का कारण नहीं होता, एक रीजन नहीं होता, एक फायर नहीं होती, एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता। तो मैंने सोचा योगेश कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये पुराने वाला पास्ट का बिजनेस बार बार बुला रहा है, इसको तो, इस मैग्नेट को तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूं, एक बहुत अच्छा हस्बैंड भी हूं, एक बहुत अच्छा फादर भी हूं। मैंने इस बिजनेस के अंदर ना अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज इन्वेस्ट कर दी। मैंने क्या करा, मैंने अपने पेरेंट्स के ना ड्रीम्स इसमें इन्वेस्ट कर दिए, मैंने अपनी वाइफ के ड्रीम्स इसमें इन्वेस्ट कर दिए। मैं एक बहुत अच्छा बाप हूं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कभी कोई चैलेंज आए, मैं नहीं चाहता था कि वो किसी परेशानी से जूझे, मैं नहीं चाहता था कि उसको जीवन में कभी कोई दिक्कत आए। तो मैंने अपनी बिटिया का इसके अंदर ब्राइट फ्यूचर भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये मैंने इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, और जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी ना, तो उस दिन के बाद दोस्तों मेरे पुराने वाले बिजनेस में ना कभी हिम्मत नहीं हुई मेरे को दोबारा बुलाने की, क्योंकि वो बिजनेस जो मैं उस बिजनेस के अंदर फॉरएवर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आ चुका था, वो मेरे को नहीं दे सकता था। इसलिए
मेरे पुराने वाले बिजनेस ने हिम्मत दोबारा नहीं करी मेरे को बुलाने की, और आज मैं कंप्लीट फॉरएवर के साथ अपना पूरा एक एक मिनट एक्सपेंस कर रहा हूं, एक एक मिनट एंजॉय कर रहा हूं। फॉरएवर के अंदर मैंने देखा कि लोग ना कुछ ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्विट कर जाती है। मैंने फॉरएवर के टाइम में ऐसे ऐसे टाइम फेस करे, मेरे पास चैलेंजेस आए। मेरी मम्मी को चैलेंज है आर्थराइटिस, और बहुत बार ऐसा हुआ कि उसको दर्द भी होता था ना, तो मैं उनको पेन किलर देकर मैं फॉरएवर की मीटिंग में जाता था। मैंने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। आज की तारीख में इसी वजह से मैं सक्सेस हूं। फॉरएवर में आकर आज एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है, और वो बात एक बड़ी पॉइंट की है कि जब भी मैं ऊपर हमारे नारायणा ऑफिस के अंदर जाता था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि लोग ना एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे होते थे, राउंड राउंड बैठकर, गोल गोल टेबल से बैठकर एक दूसरे को समझा रहे होते थे। कुछ लोग नीचे हॉल में ट्रेनिंग ले रहे होते थे। मैं काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद एक बात समझ में आ गई कि बार बार अपलाइन जो ट्रेनिंग लेने के लिए कह रही है वो जेन्युइन कह रही है। वो इसलिए कह रही है कि फॉरएवर की जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो ऐसे ट्रेनिंग लेने में और ऐसे ट्रेनिंग देने में छुपी हुई है। फॉरएवर से जो शख्स अपने ड्रीम्स को अगर अपने ब्रेन में और दिन में लिख लेता है ना, मैं डेफिनेटली कहता हूं वो ये सिर्फ 2 काम करना शुरू कर दे, वो फॉरएवर को ऐसे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे और ट्रेनिंग को ऐसे देना शुरू कर दे। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि बहुत ही जल्दी आप लोग उस मकाम पर पहुंच सकते हैं जो मकाम, जो ड्रीम्स आपने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं, जो ड्रीम्स, जिसके ड्रीम्स आपके घर पे बैठे हैं, जो ड्रीम्स सोचकर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, वो सारे ड्रीम्स आप इस इंडस्ट्री से पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 काम करने से, ट्रेनिंग लेने से और सेम ट्रेनिंग को आगे फॉरवर्ड करने से। फॉरएवर की एंटायर मैं कहता हूं अगर आप इसमें मैनेजर लेवल जाना चाहते हो यही काम कर लो, ईगल जाना चाहते हो यही काम कर लो, चेयरमैन बोनस लेना चाहते हो यही काम कर लो। इस एक ही काम के अंदर फॉरएवर की सारी अचीवमेंट छुपी हुई है। मैंने उस दिन अपने आप से कमिटमेंट करी, जिस दिन ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि योगेश, मैं जिस भी दिन किसी को ट्रेनिंग दूंगा, किसी को प्रोडक्ट समझाऊंगा, मैं इतने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट समझाऊंगा कि उसको इतना बिलीव हो जाए कि संसार के अंदर सिर्फ यही प्रोडक्ट्स मेरे को ठीक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता। मैं जब भी किसी को मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाऊंगा ना, मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इतने दिल से समझाऊंगा, इतनी खूबसूरती से समझाऊंगा कि वो एक बात जरूर सोच ले, जैसे मैंने अपना डिसीजन चेंज करा उस टाइम पे जब मैंने इस मार्केटिंग प्लान को सीखा था, वो भी उसी वक्त इस डिसीजन को ले ले। मैं बिल्कुल इस नियत से किसी को मार्केटिंग प्लान समझाता था, और ये काम करते करते एक लेवल आया मैनेजरशिप का, और मैंने उसको पेशेंस के साथ कुछ 3.5 साल के आसपास समय में पूरा करा। और आज एक बहुत अच्छी टीम है मेरे साथ, मेरे पास काफ़ी अच्छे मैनेजर्स हैं, और इस साल मैं अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ अपने मैनेजर्स के साथ ईगल पर जाने की, और मैं स्टेज से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे मैक्सिमम मैनेजर्स मेरे साथ जाएंगे, और फॉरएवर की इस इंडस्ट्री के साथ सारी अचीवमेंट्स लूँगा जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, और बहुत सारी तो मिल ही चुकी है, और 6 फिगर इनकम मैं भी कमा रहा हूँ और मेरी टीम के मैनेजर्स भी कमा रहे हैं। ये इस इंडस्ट्री की पावर है।
मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर अमरजीत उबी सर का, और बड़ी एक डिफरेंट तरीके से, नहीं तरीका कुछ नहीं, मैं अमरजीत उबी सर ये प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेकर आए, इस बिज़नेस को इंडिया में लेकर आए। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करा, एक नींव रखी, लेकिन उसके बाद का जो इन्होंने काम करा है ना, अमरजीत उबी सर ने हम लोगों को ट्रेनिंग से ब्लेस करा है। मैं आपको बड़े प्राउड के साथ कहता हूं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जो इंडिया की ट्रेनिंग सिस्टम है ना, सबसे अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लिटरेचर्स हैं वो सबसे अच्छे लिटरेचर्स हैं, और हमारे जो कंट्री मैनेजर है ना वो भी पूरे वर्ल्ड के सबसे अच्छे कंट्री मैनेजर्स हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा निकिता मैम को। मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, मैं कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन मैं उन्हें डेली बेसिस पे मिलता हूं, मैं उनकी हेल्प डेली लेता हूं। फॉरएवर का जो स्टाफ है ना, और जो फॉरएवर का बैकअप है, वो इतना ऑथेंटिक, इतना ट्रू, इतना सपोर्टिव, इतना बढ़िया है कि उस स्टाफ की अगर हेल्प हम लोगों को नहीं होना, तो मैं जानता हूं कि मेरी अचीवमेंट्स के अंदर उस स्टाफ की बहुत बड़ी हेल्प है। तो मैं निकिता मैम को थैंक्स करना चाहता हूं। मैं थैंक्स करना चाहता हूं मिसेस नवाज जी को, जो कि इंडिया में नहीं है, बाहर रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के ग्रोथ के बारे में हर वक्त सोचती रहती है। मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। मेरे पास एक इंसान के लिए शब्द नहीं है, और कहते हैं कि मेरी जो डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो मिस्टर आनंद गांधी ने भरा, और उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें दी, एक अच्छी हेल्थ दी, एक अच्छी लाइफस्टाइल दी, और सबसे बड़ी बात कहूँ तो इतना कॉन्फिडेंस दिया कि एक आंख होते हुए भी सब दो आंखों से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ये भयंकर कॉन्फिडेंस मेरे को मिस्टर आनंद गांधी ने दिया है, और उनके बारे में अगर मैं थैंक्स करना शुरू करूं तो शायद काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।